हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में जिसमें कि हम प्रश्नावली 2.2 करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पिछली वीडियो में 2.1 की प्रश्नावली समाप्त कर दिए हैं, जो कि है बहुपद। ठीक, इसमें देखते हैं कि 2.2 प्रश्नावली की पहली सवाल है। क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, जैसे कि क्या करना है, जिसे जांच करना है सत्यता की। पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। ठीक, इसमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के बाद फिर क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। ठीक, पहले क्या करते हैं, इनका खंड कर लेते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए खंड कर लेते हैं। ठीक, x² ये प्लस है कि माइनस, सही है कि इसका खंड करते हैं। देखते हैं इसका कि जोड़ने घटाने में कितना आ जाए, 2 आ जाए, गुणा करने में कितना आ जाए, 8 आ जाए। ठीक, तो 8 का कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, -4x + 2x। 4 दूनी के 8 आ गया कि नहीं, और 4 में से घटाएंगे 2 को तो 2 आ जाएगा, -8। ठीक, बराबर 0। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से x का मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x का मान लेंगे तो x - 4, और यहाँ से 2 का मान लेते हैं तो x - 4 बराबर 0। यहाँ से कामन लेते हैं, x - 4 कामन ले लेते हैं तो बचेगा, यहाँ से x बचेगा अब +2 बराबर 0। ठीक, एक बार इसके बराबर 0 ले लेते हैं, एक बार इसके बराबर 0 ले लेते हैं। ठीक है ना, तो x - 4 बराबर 0। x बराबर कितना हो जाएगा, 4। माइनस से उस साइड जाएगा तो प्लस। फिर एक बार इसके बराबर 0 ले लेते हैं, x + 2 बराबर 0। तो x बराबर -2, अगर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस है ना होगा। ठीक, किसी को अल्फा या बीटा, यही शून्यक है। किसी को ले लेते हैं, इसको अल्फा लेते हैं, इसको बीटा ले लेते हैं, या तो इसको बीटा या तो इसको अल्फा, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, तो अल्फा बराबर ले लेते हैं 4, बीटा बराबर कितना आ गया, -2, यही शून्यक है। ठीक, अब देखते हैं क्या कहा है कि इनके गुणांकों की भी तुलना कीजिए। तो समीकरण क्या है, x² - 2x - 8। तुलना करा लेते हैं, ax² + bx + c। ठीक, तुलना a और b c का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो x² का गुणांक यहाँ पे a है, तो यहाँ पे x² का गुणांक कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। ठीक, कितना हो जाएगा, a बराबर 1। यहाँ x का गुणांक b है, तो यहाँ x का गुणांक कितना है, -2, तो b का मान कितना हो जाएगा, -2। c का देखते हैं, c का यहाँ पे जो रहता है c है, तो कितना हो जाएगा, -8। यही अचर पद। ठीक, अचर। अब हम जानते हैं क्या बोला है कि सत्यता की जांच कीजिए। तो अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। सूत्र होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2 बराबर -b का मान कितना है, माइनस हैया है, अब -2, b का मान, a का मान 1। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बराबर a। माइनस का गुणा जब प्लस में होगा तो नहीं, माइनस गुणा जब माइनस में होगा तो माइनस है ना, अब प्लस आएगा तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक, मतलब क्या है, सत्यता की जांच होगी, 2 बराबर 2। अब गुणा भी कर लेते हैं, अल्फा × बीटा शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना होता है, c/a। देखते हैं a भी बराबर है कि नहीं। तो अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2 बराबर c का मान कितना है, -8, a का मान 1। 4 दूनी के 8, तो -8 बराबर -8 का हो गया सत्यता की जांच, मतलब सही है। ठीक, अब आ जाते हैं, देखते हैं अगली सवाल का है, दूसर की। पहली की दूसर का देखते हैं, दूसर का भाग कि 4s² - 4s + 1। ठीक,
इससे हम क्या निकाल लेते हैं, पहले शून्य निकाल लेते हैं, फिर क्या करते हैं, वही शून्य का योग प्लस जो अशून्य का गुणनफल निकाल लेंगे। अगर दोनों भाग बराबर होगा, शून्य का योग और शून्य का गुणनफल, तब तो सही है। ठीक, देख लेते हैं, यहाँ पे खंड कर लेते हैं। तो 4s², इसका खंड, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 का ऐसा खंड करेंगे, जोड़ने पर कितना, जोड़ने घटाने पर 4 आ जाए, गुणा करने पर 4 आए, तो कितना हो जाएगा, -2s, ठीक, +1। यहाँ से क्या कामन ले लें, 2s कामन ले लें, तो क्या बचेगा, 2s - 1। यहाँ से कामन 1 ले लेंगे तो कितना बचेगा, 2s - 1 बराबर सब 0 ले लेते हैं। अब एक इसमें से कामन लेते हैं, 2s - 1 कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2s - 1, ठीक, बराबर 0। तो 2s - 1 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा, 2s बराबर 1, यस बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, दोनों 1/2 आएगा। इसका भी मान कितना आ जाएगा, 1/2 ही ना आएगा। ठीक, अब देखते हैं, या तो ये भी कर सकते हैं कि 2 स्क्वायर हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि दोनों ठीक है कि एक भी यस बराबर, ये भी कितना आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा। अगर इसके बराबर भी वही चीज़ आएगी ना, तो अल्फा का मान कामा बीटा का मान दोनों का आ गया, 1/2 ही ना आएगा। ठीक, अब इधर से हम क्या कर लेते हैं कि तुलना करा लेते हैं, 4s² - 4s + 1, तो ax² + bx + c, तो x², तो यहाँ पे s² कर लेते हैं, उसमें भी इससे तुलना कराते हैं, as² + bs + c, इससे तुलना करा लेते हैं। तो s² का गुणांक, s² का गुणांक क्या है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितना है, a बराबर 4, b बराबर कितना हो जाएगा, -4, c बराबर 1। ठीक, तो अल्फा इन प्लस बीटा बराबर देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान यहाँ पे 1/2, बीटा का मान भी 1/2 बराबर -b, तो b का मान कितना है, -4/a का मान 4। इसको हल कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 + 2/2 बराबर, जब हर सेम रहता है, समान रहता है, तो अंश जुड़ जाता है, तो माइनस गुणा माइनस में होगा तो +4/4, मतलब 1 बराबर 1। ठीक, अब इसी तरह अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, c/a, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2, सही है, बराबर c का मान देखते हैं कितना है, 1/a का मान 4, तो कितना आ जाएगा, 1/4 बराबर 1/4। ठीक, सत्यता की जांच भी हो गई कि सत्य है, अल्फा का जो शून्यक है वो सत्य है। ठीक, अब आ जाते हैं अगली, देखते हैं इसी तरह अगली सवाल भी देख लेते हैं, तीसरी कि 6x², इसको पहले बीच में ला लेते हैं, तो 7x - 3, ठीक, बराबर 0 कर लेते हैं। ठीक, इसका खंड करें 36 का 18, 18 का ऐसा खंड करें कि जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए, गुणा करने पर 18 आ जाए, तो कितना हो जाएगा, 6x² - 9x + 2x - 3 बराबर 0। 9 दूनी के 18, 9 में से 2 घटा देंगे 7 आ जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, कामन कर लेते हैं, कामन है, 3x कामन है, तो यहाँ से 3 दूनी के 6x और 3 3 के 9, यहाँ से +1 कामन ले लेते हैं, तो 2x - 3 बचेगा बराबर 0। एक बार इसमें से कामन ले लेते हैं, 2x - 3, यहाँ से 3x + 1 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 लेते हैं, तो 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। ठीक, यहाँ पे निकाल लेते हैं इसी तरह, 3x + 1 बराबर 0,
तो 3x बराबर -1, x बराबर -1 बटा के 3। एक ठो अल्फा का मान है, एक ठो बीटा का। मान लेते हैं कि ये अल्फा का मान है, एक इसका मान है बीटा का मान। ठीक, अब यहाँ से तुलना करा लेते हैं। 6x स्क्वायर -7x -3 बराबर 0। तुलना करा लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करा लेते हैं। यहाँ से a b c का मान निकल जाएगा। तो a बराबर कितना, जैसे पीछे बताए थे 6, b बराबर कितना -7, c बराबर -3। ठीक, अब देखते हैं, अब मूलों का योग और मूलों का गुणनफल जो शून्यक का है, तो सत्यता की जांच भी कर लेते हैं कि सही है या गलत है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान 3/2 प्लस बीटा का मान -1/3 बराबर -b यही है और b का मान कितना है -7/a का मान 6। तो देखते हैं 3/2 -1/3 बराबर +7/6। 3 त्रिक 9 -2/6 बराबर 7/6। तो 7/6 बराबर 7/6 मतलब बराबर आ गया। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा भी देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना देख लेते हैं, 3/2 गुणे बीटा -1/3 बराबर c का मान देखते हैं -3/a का मान 6। कितना, 3 से 3 कट गया तो -1/2 बराबर -1/2। ये भी प्रूव हो गया। ठीक, इसी तरह देख लेते हैं, देखते हैं अगली कि दिया है कि 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक, अब इसके बराबर क्या कर लें, 0 ले लें। इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, 4u कॉमन दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो u प्लस 2 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 ले लेते हैं, एक बार इसके बराबर 0 ले लेते हैं। तो एक बार 4u बराबर 0 लेंगे तो u बराबर क्या आ जाएगा 0, और एक बार u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर -2। अल्फा का मान 0 आ गया, बीटा का मान -2 आ गया। ठीक, इसी तरह तुलना करा लेते हैं। 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0 बराबर 0। अगर कुछ नहीं है तो 0 + 0 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अगर 0 जोड़ेंगे 8u में तो क्या कुछ फर्क है नहीं है। तो इसी तरह देख लेते हैं, au स्क्वायर प्लस bu प्लस c। जहाँ x स्क्वायर था वहाँ u लिख दिए हैं। तो u का गुणांक का a है, तो यहाँ का इतना है, a बराबर 4, b बराबर कितना है 8, c बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, सत्यता की जांच कर लेते हैं। -b/a। अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान -2। -b यही है, b का मान 8/a का मान 4, तो कितना आ जाएगा -2 बराबर -2। ठीक, अब इसी तरह अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, c/a। तो अल्फा का मान 0 गुणे बीटा का मान -2 बराबर c का मान 0/a का मान 4, मतलब 0 बराबर 0। ये भी सही है। 5वां भाग है, 6वां भाग है। ठीक, यही 2 बचा है इसमें। तो इसको देख लेते हैं, इसको बराबर इसके बराबर क्या ले लें, अगली सवाल जैसी 0 ले लेते हैं। तो अगर t स्क्वायर बराबर 15 उधर जाएगा तो +15, तो t बराबर क्या हो जाएगा √15, तो एक किस पे प्लस माइनस हो जाएगा। तो एक बार अल्फा का मान -√15 लेंगे, एक बार बीटा का मान +√ का ले लेंगे 15 ले लेंगे। ठीक, अब इसको तुलना करा देंगे। t स्क्वायर -15 है, अब प्लस, अगर इसको हम अगर जैसे लिखना चाहें, यहाँ यहीं पे लिख लेते हैं t स्क्वायर। अब क्या लिख दें, अगर प्लस 0 गुणे x कर दें तो कोई दिक्कत, गुणा हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब -15 बराबर 0, तो यहाँ पे जैसे t कर देते हैं, t है ना, तो t कर देते हैं। तो at स्क्वायर प्लस bt प्लस c बराबर 0,
तुलना करा देते हैं। तो a बराबर कितना आ जाएगा 1, b बराबर 0, c बराबर -15। ठीक, अगर कुछ यहाँ पे 0 को गुणा कर देंगे तो 0 ना हो जाएगा। अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, -b/a। अल्फा का मान -√15, बीटा का मान +√15 बराबर b का मान 0 -a का मान 1, मतलब 0 बराबर 0। ये अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा -15 -√15 गुणे +√15 बराबर c/a। तो c का मान कितना है यहाँ पे देखते हैं, c का मान -15 बटा के a का मान 1, तो कितना आ जाएगा -15 बराबर -15, ये भी सही है। इसी तरह अंत में ही देख लेते हैं। अब इनका खंड कर ले 4 3 12, तो 12 का ऐसा खंड करो कि जोड़ने पर कितना आ जाए -x, घटाने पर गुणा करने पर 12 आ जाए। तो 3x² -4x प्लस 3x -4 बराबर 0। देखो 4 3 12 आ जाएगा, अगर जोड़ देंगे तो -x आ जाएगा। इसी तरह इसको भी कर लेना, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान निकाल लेना, बीटा का मान निकाल लेना, उसके बाद फिर मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, इससे तुलना करा के ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करा देना। तुलना कराने के बाद अल्फा प्लस बीटा उन दोनों में मान रख देना, आ जाएगा। ये भी उसी तरह है। ठीक, कि कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद क्या है, हमें बनाना है। ठीक, जिसके शून्यकों का योग दिया है, कितना दिया है, शून्य का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर वो दिया है। ठीक, वो दिया है, कितना दिया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी दिया है। ठीक, अब कह रहा है कि द्विघात बहुपद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, अब हम जानते हैं द्विघात बहुपद बनाने के लिए क्या होता है, सूत्र क्या होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। द्विघात बहुपद इसी से बन जाएगा। पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि कि 1/4 -1। पहले बोला है ना कि शून्यकों का योग, तो शून्य का योग 1/4 और शून्य का गुणनफल कितना है -1। शून्य का योग कितना 1/4, गुणनफल कितना हो जाएगा -1। इसी पे रख देते हैं, द्विघात समीकरण बन जाएगा। द्विघात समीकरण बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 1/4 गुणे x हो जाएगा ना, प्लस है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है -1 बराबर 0। ठीक, x² माइनस 1/4x -1 बराबर 0। ठीक, अगर चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, अगर चाहो तो इसको बाहर बैठा लेते हैं। तो 4 का गुणा इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x², यहाँ तो यह है हर में, तो x -4 बराबर 0। यही का हो जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक, इसी तरह देखते हैं दूसर का। ये दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है, एक का है अल्फा इंटू बीटा बराबर। तो इसमें लिखते हैं कि x² शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। यही सूत्र पे रख देते हैं। तो x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है √2, यहाँ पे x यह है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है +1/3 बराबर 0। छोड़ देते हैं यहीं पे, सही है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। यहाँ भी दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। ठीक, तो यहाँ भी मिला लेते हैं इसी तरह से, इसका समीकरण देख लेते हैं। तो x² यह है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो x प्लस है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर देखो कितना दिया है √5 बराबर 0।
ये तो जीरो हो जाएगा, यहीं पे छोड़ दो, या तो लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 बराबर जीरो। ठीक, यहाँ तक सही है। फिर इसी तरह इसको देख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है। तो इसी तरह इसको भी बना लेते हैं। यहाँ पे चौथी सवाल है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर जीरो। तो एक्स स्क्वायर तो यह है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर एक, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर एक है बराबर जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर जीरो, यहाँ भी निकल गया। इसी तरह इसको देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस 1/4 एक्स तो यह है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4 बराबर जीरो। ये माइनस गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर जीरो। चाहो तो यहीं पे छोड़ दो। ठीक, अब देख लेते हैं अंतिम, इसमें से अंतिम क्या दिया है, 4, 1। ठीक, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है, 1 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर जीरो रख लेते हैं। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है, 4। तो 4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1 बराबर जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 1 बराबर जीरो। ठीक, इसी तरह द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए समीकरण है, इसे याद रख लेना। ठीक, का हुआ 2.2 प्रश्नावली का हुआ समाप्त हो गई। अब अगली वीडियो लेकर आएंगे तो 2.3 प्रश्नावली को शुरू करें।